बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हमारा एक्सरसाइज 1.4 कंटिन्यू है क्लास 9 की। हमारे पास मैथमेटिक्स की बुक है जिसका देखिए हम यूनिट नंबर 1 सॉल्व कर रहे थे, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसका एक्सरसाइज 1.4 हमारे पास कंटिन्यू है। ठीक है, इससे पहले हम एक्सरसाइज 1.1, 2, 3 और ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुके हैं। और एक्सरसाइज 1.4 की देखिए इंट्रो, और इसके अलावा इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम प्रीवियस वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी तो वो वीडियो आप लाजमी से देख लें। डिस्क्रिप्शन लिस्ट में आपको देखिए प्ले लिस्ट मिल जाएगा, जहाँ से देखकर आप टोटली इसकी जितने भी क्वेश्चन हैं उनको जाकर देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो वीडियो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि उसमें देखिए हमने इंट्रो में जो रूल्स थे, ठीक है, लॉज थे एक्सपोनेंशियल के, लॉज ऑफ एक्सपेंशन, जिसमें प्रोडक्ट के 2 लॉज थे, 2 क्वेश्चन लॉज थे, एक पावर ऑफ पावर लॉ था। ठीक है, वो बहुत ही बारीकी के साथ हमने वहाँ पर डिस्कस किया था। और इसके अलावा इंट्रो के साथ क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन भी हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। ठीक है, तो इसमें टोटल 3 क्वेश्चन हैं। तो आज हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और 3 की तरफ। ठीक है, तो इससे पहले जो हमारे वीडियोस को देखिए डेली बेसिस के तौर पर देखते हैं, तो उनके पास देखिए कॉन्सेप्ट्स अभी क्लियर हो चुके होंगे, तो वो इजीली अभी उनको क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 इजीली उनको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मूव करें क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो सेम है। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी आपसे क्या कह रहा है, देखिए सिंप्लीफाई यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अब सिर्फ करना हमें है सिंप्लीफिकेशन अकॉर्डिंग टू यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में हमारे पास 3 लॉज हैं। ठीक है, फर्दर मैं आपको रिमेंबर कराता चलूँ। तो सबसे पहले अगर कहीं पर प्रोडक्ट का मतलब होता है, नो दैट के प्रोडक्ट का मतलब है आपके पास मल्टीप्लिकेशन, क्वोशिएंट का मतलब है आपके पास डिवीजन, और पावर का मतलब है कि किसी भी नंबर पर देखिए जो पावर है वो 2 टाइम्स मौजूद हो। ठीक है, तो एक चीज़ आप जहन में रखें, प्रोडक्ट में हम 2 लॉस पढ़ के आ चुके हैं। उसमें पहला लॉ क्या था कि अगर कहीं पर भी किसी भी जगह पर अगर आपके पास देखिए जो बेस है, ठीक है, वो कॉमन है। ठीक है, तो आपके पास जो पावर्स हैं वो आपस में क्या होंगी, ऐड होगी। बेस आप कॉमन टेक करेंगे और पावर्स जो आपके पास में क्या होंगी, वो ऐड होंगी। ठीक है, और प्रोडक्ट का दूसरा लॉ ये क्या था, अगर कहीं पर आपके पास देखिए जो बेस है वो डिफर है और जो पावर है, ठीक है, वो एक जैसे हैं, तो आप पावर को कॉमन ले लें और बेस आपके कंडीशन के मुताबिक आपस में ज़र्ब होंगी। ठीक है, आप उनको मल्टीप्लाई करेंगे कंडीशन के मुताबिक। क्वेश्चन में भी सेम था, अगर कहीं पर भी ठीक है आपके पास सपोज अगर बेस का, ठीक है, आपके पास अगर बेस कॉमन है, ठीक है, ए डिवाइडेड बाई ए पावर 4 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। ठीक है, कहीं पर अगर बेस कॉमन है तो आप बेस कॉमन ले लें और जो डिनोमिनेटर वाला पावर है वो ऊपर जाकर क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 क्या था, अगर कहीं पर आपके पास क्या है पावर कॉमन हो, ठीक है, मिसाल के तौर पर देखिए ए स्क्वायर और अपान बी स्क्वायर। ठीक है, अगर पावर कॉमन है तो आप क्या करेंगे, सपोज पावर को कॉमन ले लें और ए डिवाइडेड बाय बी अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ठीक है, तीसरा था आपके पास क्या, यानी पावर 1 से ज़्यादा मरतबा आपके पास मेंशन हो। ठीक है, तो आप उसे पावर्स को क्या करेंगे, आपस में ज़र्ब करवा देंगे। ठीक है, इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, जिसमें हमसे कहा जा रहा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग। अब सिर्फ देखें हमें अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन देख लिया तो आपको आसानी से ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। अब सपोज यहाँ पर क्वेश्चन आपके पास सपोज गिवन है, ठीक है, ए अपान 3 और पावर 4 इंटू पावर 3 और पावर 5। अब यहाँ पर आप फोकस करें तो एक चीज़ आपको कॉमन मिल रही है। ठीक है, वो कौन से बेस। ठीक है, तो बेस अगर कॉमन है, बीच में ज़र्ब लगा हुआ है, तो मीन्स के प्रोडक्ट का पहला लॉ आपके पास अप्लाई हो रहा है, यानी ए पावर एम इंटू ए पावर एन इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, ए पावर एम प्लस एन के। यानी जो पावर्स है आप उनको सिर्फ ऐड कर दें, यानी 4 + 5 आपके पास ऐड होकर के आ जाएगी 1/3 और पावर 9 आपके पास सिंपली आंसर बन जाएगा। ठीक है, आप इसे फर्दर सिंप्लीफिकेशन करें तो आपके पास 1 के ऊपर पावर 9 और 3 के ऊपर भी पावर 9 बन जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब मूव करें पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो आपको सिर्फ देखना है कि कहीं पर के सिर्फ देखिए क्वेश्चन में आपको फोकस करना है कि बेस कॉमन है या फिर आपके पास जो है एक्सपोनेंट कॉमन है, उसके अकॉर्डिंग आप रूल अप्लाई करते चलेंगे। ठीक है, ये भी ईजी है। अब 2 पार्ट है, 3/4 होल पावर 5 इंटू 3/4 होल पावर स्क्वायर। वंस अगेन बेस कॉमन है, बेस कॉमन है, आपने बेस कॉमन ले लिया। मल्टीप्लिकेशन है तो आपके पास पावर क्या होंगी, ऐड होंगी। एज यू नो दैट ए फार्मूला हम पढ़ के आ चुके हैं, ए पावर एम इंटू ए पावर एन इक्वल्स टू ए पावर एम प्लस एन के बराबर होता है। ठीक है, वंस अगेन आपके पास 5 इंटू 2 आपके पास 5 + 2 कितने बन जाएंगे, आपके पास 7, यानी 3/4 और पावर 7 आपके पास बन जाएगा। ठीक है,
अब ये ऑलरेडी देखें ये सॉल्व्ड हैं और हम सिर्फ आपके साथ इनकी कॉन्सेप्ट्स और किस लिहाज से स्टेप सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि देखिए हमने कोशिश यही की कि जितने भी एक्सरसाइज उनको वन शॉट वीडियो के ज़रिए आपके साथ पहुंचाया जाए, ठीक है। तो अगर वन बाय वन हम उन्हें सॉल्व भी करेंगे, ठीक है, और उनके बाद आपके साथ शेयर करते रहें तो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमारी कोशिश यही है कि बहुत से कम टाइम में आप तक बहुत सी ज़्यादा चीज़ें आप तक पहुँचाई जाएँ, ठीक है। तो इसलिए आप इसकी शॉट भी ले सकते हैं ताकि आगे आपको कहीं अगर डिफ़िकल्टी आ रहा है तो आप फर्दर उसे देखें, चेकआउट कर सकते हैं। आप मूव करें पार्ट नंबर 3 की तरफ वंस अगेन, ठीक है। ये भी ईजी है। वंस अगेन माइनस आपके पास क्या है 4/5 होल क्यूब इंटू -4/5 होल पावर 5, ठीक है। वंस अगेन सेम कॉमन बेसिस है, ठीक है, बेस कॉमन है। वंस अगेन a पावर m इंटू a पावर n वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है, यू नो दैट। आपने कॉमन ले लिया, बाकी जो पावर्स है आपके पास सिर्फ ऐड हो जाएंगे। पावर चाहे जितने होंगे 5 + 3 आपके पास कितने हो जाएंगे, पावर 8 आपके पास बन जाएगा। ये एज इट इज़ -4/5, ठीक है। मूव करें पार्ट नंबर 4 की तरफ। अब यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर आपके पास देखिए कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, ठीक है। कॉमन का मतलब है कि ये अनकॉमन एक चीज़ हो चुकी है, ठीक है, पावर वाला। यानी यहाँ पर एक तो देखिए आपके पास बेस है वो डिफरेंट है, इसके ऊपर अब देखिए पावर्स 2 टाइम्स आपके पास मौजूद है, ठीक है। यहाँ पर एक चेक करें, स्क्वायर 5 के ऊपर स्क्वायर मौजूद है और होल क्यूब भी मौजूद है। इसका मतलब यहाँ पर पावर ऑफ पावर का फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। यानी a इंटू बी होल पावर n इक्वल्स टू a के ऊपर भी पावर आ जाएगा और इसके अलावा b के ऊपर भी आपके पास पावर आ जाएगा। अब -3 के ऊपर भी आपके पास क्यूब आ जाएगा, सो -3 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर ऑलरेडी मौजूद है तो ये पावर्स 2 टाइम्स आ गया, तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 2 3 आपके पास 6 बन जाएगा। और माइनस क्यूब एज इट इज़, ठीक है, -3 क्यूब एज इट इज़ आपके पास बन जाएगा, ठीक है। आप इसे फर्दर सॉल्व करना चाहें तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर आपके पास माइनस में आ जाएगा, इसका पॉजिटिव में, तो आपकी कैंसिलेशन के बाद में लास्ट में क्योंकि इसकी एडिशन में आंसर आएगा, ठीक है, तो आपके पास लास्ट में कोई आंसर जब यहाँ पर बुक में हमारे पास यही आंसर मौजूद है, यहीं तक हमारे पास सिंप्लीफिकेशन है, तो आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब मूव करें पार्ट नंबर 5 की तरफ, ठीक है। सेम यही भी पावर ऑफ पावर ला है, ठीक है। वंस अगेन 2 टाइम्स पावर मौजूद है, एज यू नो दैट a इंटू m होल पावर n इक्वल्स टू a पावर n इंटू b पावर n, ठीक है। अब इसका मतलब ये क्यूब आपके पास 3 के ऊपर मौजूद है, सो एज इन 3 क्यूब एज इट इज़। अब -4 एज इट इज़, अब -4 के ऊपर स्क्वायर मौजूद है और ठीक है ये क्यूब भी आपके पास यहाँ पर मौजूद है। अब यहाँ पर एज यू नो दैट ये आपस में ज़र्ब होंगी। अब यहाँ पर आप फोकस करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इसे सिंप्लीफिकेशन आप करना चाहें तो -4 के स्क्वायर का मतलब है वो किसके बराबर होगा, 16 के। 16 किसके, पॉजिटिव के। पॉजिटिव क्योंकि यहाँ पर जो माइनस है वो ब्रैकेट के अंदर है, अगर सिर्फ माइनस स्क्वायर होता तो वो आपके पास 16 तो बनता, मगर -16 क्योंकि ब्रैकेट का मतलब है आल्सो मल्टीप्लिकेशन, यानी -4 इंटू -4 ब्रैकेट्स इंटू -1 इंटू आल्सो पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। और 3 क्यूब एज इट इज़, और मान के ऊपर ये भी क्यूब आपने दे दिया, ठीक है। आप क्यूब ना भी दें इसके अलावा भी सपोज आप इसे सिंप्लीफिकेशन करने तब भी आपके पास आंसर करेक्ट है, ठीक है। अब मूव करें पॉइंट नंबर 6 की तरफ इसके, ठीक है। वंस अगेन -a/bc और -a/bc कॉमन बेसिस, ज़र्ब लगा हुआ है, कॉमन बेसिस, तो पावर क्या होंगी, यू नो दैट a पावर m इंटू a पावर n इक्वल्स टू a होल पावर m प्लस n के बराबर, यानी सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या ऐड होंगी, पावर्स ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो कल ये बहुत ही बखूबी इंट्रो वीडियो में हमने और क्वेश्चन 1 के साथ बहुत ही डिटेल के साथ ये डिस्कस कर चुके हैं फार्मूलाज, ठीक है। आप वो लाजमी से वो वीडियो ज़रूर देख लें ताकि ये आपको आसानी से समझ में आए कि आखिर हो क्या रहा है, ठीक है। क्योंकि हमें अभी इंट्रो में अभी भी हमने किया है कि कहीं पर अगर बेसिस कॉमन है तो बेस आप कॉमन लेंगे और पावर आपके पास ऐड होंगी, ठीक है। वंस अगेन मूव करें। अब यहाँ पर क्या है, एज यू नो दैट के पावर 6 7 के तरफ, ठीक है। वंस अगेन -a/d अब क्या कॉमन है, एज यू नो, तो आप 6 सर आप कह सकते सर बेस कॉमन है, बेस कॉमन तो ये पावर ऐड हो जाएंगे आपस में, 3 + 2 + 3 5 + 5 इक्वल्स टू 10 के बराबर, ठीक है। आप हिंट दे सकते हैं, ठीक है। a पावर m इंटू a पावर n इंटू a पावर p। अब यहाँ पर देखिए पावर चाहे जितनी मरतबा हो, जो भी डिफर हो, ठीक है, जितनी, मगर ये बेस कॉमन है, चाहे वो 3 मरतबा हो, चाहे 8 मरतबा हो, चाहे 20 मरतबा हो, अगर बेस कॉमन है तो पावर जो डिफर पावर है वो आपस में ऐड होती रहेंगी, ठीक है। तो डिफर पावर बेस आपने कॉमन लिया, बाकी पावर्स को आप आपस में ऐड कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, -c/d पावर होल पावर 10 आपके पास बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पार्ट नंबर 8 की तरफ m n² t पावर 4 n
अब यहाँ पर आपके पास डिफरेंट बेसिस हैं, ठीक है। ये सारे आपके पास कौन से फॉर्म में गिवन है, सारे आप कह सकते हैं। ये तो ज़रब में गिवन है, ज़रब इट मीन्स के प्रोडक्ट में गिवन, ठीक है। प्रोडक्ट में आपके पास अगर गिवन है, ठीक है, तो आप कह सकते हैं सर अगर प्रोडक्ट में गिवन है तो इट मीन्स के आपके इसमें अगर कहीं पर भी अगर बेस कॉमन मिल रही है, यानी बेस एक से ज़्यादा मरतबा इस्तेमाल किया गया है, तो वो हम कॉमन लेकर उनकी पावर्स को आपस में ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर बेस कितने दिए गए हैं, M&T 3 बेस दिए हैं। अब N भी 2 टाइम्स मौजूद है, N भी 2 टाइम्स मौजूद है, T भी आपके पास 2 टाइम्स मौजूद है। अब यहाँ पर एज यूनिट हम कह सकते हैं कि ठीक है सेम वही फार्मूला आपके पास A पावर M इंटू A पावर N इक्वल्स टू A पावर P इक्वल्स टू A, और जितने भी पावर्स आपस में क्या होंगी, ऐड होंगे। तो M&T पावर आपके पास कॉमन, बेसिस कॉमन, ठीक है, M&T। अब M के आपके पास सबसे पहले M के ऊपर कोई पावर नहीं, इसका मतलब पावर 1 मौजूद है, ठीक है। यहाँ पर M पावर 5 है तो 1 प्लस आपके पास पावर 5 बन जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अब आ जाए, ठीक है, N के ऊपर N स्क्वायर मौजूद है, इसके अलावा आपके पास N क्यूब, N स्क्वायर N क्यूब N पावर 5 बन जाएगा, ठीक है। आपके पास कौन सा मौजूद है, T पावर 4 और T पावर 7, सो 4 प्लस 7 आपके पास कितने बन जाएंगे, 11, यानी M पावर 6 N पावर 5 और T पावर 11 आपके पास फाइनल आंसर बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि बेसिस कॉमन थे, आपने क्या किया, सिर्फ पावर्स को आपस में ऐड कर दिया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल, ठीक है। अब मूव करें पार्ट नंबर 9 की तरफ। वन सेकेंड यहाँ पर भी अब आप फोकस करें कि आपके पास कितनी चीज़ें कॉमन गिवन है। आपके पास 3 चीज़ें गिवन है, A B C, ठीक है। वन सेकेंड मल्टीप्लिकेशन है, तो पावर बेस कॉमन है, पावर्स आपस में ऐड होगी, A B C आपके पास कॉमन बेसिस है। अब अब देखिए A स्क्वायर A क्यूब A पावर 4 सारे के सारे ऐड हो जाएंगे, B स्क्वायर B पावर 4 आपके पास 2 टाइम्स है, सो 2 प्लस 4 आपके पास C पावर C क्यूब और C पावर 5 भी आपस में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। चाहे वो 3 मरतबा चाहे 0 मरतबा आपस में ऐड कर दिया आपने, A पावर 9 और B पावर 6 और C पावर 8 आपके पास फाइनल आंसर बन जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रही होगी, इसमें कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी है नहीं, ठीक है। मूव करें इसके पार्ट नंबर 10 की तरफ। वंस अगेन सेम है, ठीक है। अब 10x देखिए x के आपके पास कितने मौजूद हैं, आप ये फोकस करें, ठीक है। 10x, अब 10 आपके पास क्या है, x की इसकी आपका कोफिशिएंट है, ठीक है। ये वेरिएबल की क्या है, कोफिशिएंट, एज यू नो दैट। अब 10 कोफिशिएंट ये आपके पास चेंज नहीं होगी, ठीक है। सिर्फ आपके पास एज यू नो दैट पावर्स चेंज होंगी वेरिएबल्स की, ठीक है। किसकी, वेरिएबल्स की आपके पास। अब x y और z, ठीक है, ये कॉमन से x y z। अब जितनी मरतबा सपोज x गिवन है, x आपने कॉमन ले लिया और उसके पावर से x पावर 4 है, x क्यूब है, सो x, तो दोनों पावर्स आप ऐड कर देंगे, 4 प्लस 2 कर देंगे। y पावर 6 और y क्यूब है, तो 6 प्लस 3 आप पावर को ऐड कर देंगे। y वंस टाइम ही मौजूद है, y स्क्वायर, तो y एज इट इज़। z एक वंस टाइम ही मौजूद है, z स्क्वायर, तो z को आप एज इट इज़ रख देंगे, ठीक है। फार्मूला कौन सा अप्लाई हो रहा है, mn इंटू A पावर n इक्वल्स टू A पावर m प्लस n वाला, ठीक है। सेम वही फार्मूला आपके पास इस्तेमाल हो रहे हैं। मूव करें पार्ट नंबर 11 की तरफ, ठीक है। वंस अगेन अब 3/5 क्या है आपके पास, कोफिशिएंट। अब RST, ठीक है, RST कॉमन आपके पास बेसिस है, ठीक है। अब RST कॉमन बेसिस है। अब R के कॉमन आपने बेस कर दिया, और R के ऊपर जितनी मतलब पावर मौजूद है डिफरेंट है, पहले R क्यूब है, ठीक है, उसके बाद R पावर 7 है, ठीक है। तो 3 आपने और 7 को ऐड कर दिया, तो R पावर 10 बन चुका है। S स्क्वायर है, तो S पावर 4 हो जाएगा। T ऑलरेडी वंस टाइम में मौजूद है, T स्क्वायर, तो T स्क्वायर एज इट इज़ आपके पास बन जाएगा, ठीक है। अब मूव करें पार्ट नंबर 12 की तरफ, जो हमारे पास लास्ट पार्ट है। वन सेकेंड, ठीक है। अब फोकस करें तो आपके पास आप सिर्फ आपको ये देखना है कि कॉमन कौन सी चीज़ गिवन है। अब यहाँ पर फोकस करें तो आपके पास देखें माइनस, अब या ब्रिकेट्स के बाहर, ठीक है, ये माइनस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। -1/m, -1/m, -1/m क्या है आपके पास कॉमन, ठीक है। इट मीन्स आप कैसे सर जो बेस है वो कॉमन है, पावर डिफरेंट है, ठीक है, 4 5 3। अब ये माइनस एज यू नो दैट क्या कर रहा है, बार वाला ज़र्ब करेगा, इसके साथ ज़र्ब करेगा, माइनस माइनस प्लस 1 यानी 1/m, ये भी प्लस बन जाए, ये माइनस, इसके माइनस के साथ ज़र्ब करेगा, इसके साथ भी ज़र्ब करेगा, तो सभी के साथ अगर ज़र्ब करेगा तो सबसे पहले देखिए, यानी आप कह सकते हैं सबसे पहले हमने -1/m कॉमन ले लिया, ठीक है, बेस, और पावर्स को आपस में 4 + 5 पर आपस में ऐड होंगी, ठीक है। अब माइनस इंटू माइनस आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपस में ज़र्ब होंगी, तो -2 आपके पास क्या बन जाएगा, ठीक है, प्लस, और ये आपस में आप पावर ऐड कर देंगे, 4 + 5 + 3 आपके पास कितने बन जाएंगे, 12, ठीक है, और -2 प्लस 1/m होल पावर आपके पास कितने बन जाएंगे, 12, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रही हुई। अब है क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट इसका, ठीक है, जिसमें अब ये वन सेकेंड है कि सिंपलीफाई यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो भी हो, चाहे पावर लॉ हो, चाहे क्वेश्चन लॉ हो, चाहे प्रोडक्ट लॉ हो, ठीक है।
अब यहाँ वन सेकेंड बेस एक 1 टाइम्स है, पावर 2 टाइम्स है, इट मीन्स के पावर ऑफ पावर लॉ है, यानी आप कह सकते हैं सर ये कौन सा फार्मूला गिवन है, ए पावर एम और होल पावर एन का, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएंगे, पावर आपस में ज़रब करवाएंगे, ठीक है, आपस में पावर क्या होंगे आपके पास, ज़रब होंगे, ठीक है, सिर्फ पावर ज़रब होंगी। तो 2 × 3 आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, 5 पावर 6 आंसर बन जाएगी। वन सेकेंड अगर अब यहाँ पर फोकस करें तो आपके पास एक्स वाई ये बेस है, 3 आपके पास क्यू होल क्यूब आपके पास पावर 5 भी मौजूद है, ये आपस में आपके पास ज़रब होंगी। तो आप कह सकते हैं सर 3 5 आपके पास 15 बन जाएंगे, ठीक है, यानी एक्स वाई होल पावर 15 आपके पास आंसर बन जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रही होगी, इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्टी है नहीं। देखिए आपके पास आंसर ये भी करेक्ट है, या आप इसे एक्सपेंड भी कर सकते हैं, ठीक है, एक्स के ऊपर भी 15 पावर, वाई के ऊपर भी 15 पावर से एक्सपेंड भी कर सकते हैं। एक्स पावर 15 आप करेक्ट आंसर है, इधर आप कह सकते हैं एक्स पावर 15 और वाई पावर 15, ठीक है। मूव करें पार्ट नंबर 3 की तरफ। बेस एक ही है आपस में, मगर देखिए यहाँ पर आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसे क्या करेंगे, ठीक है, जो पावर है आप उनको सिर्फ ऐड कर ज़रब होंगे आपस में। 2 5 एज नो दैट कितने बन जाएंगे, 2 5 आपके पास 10 यानी -4 होल पावर 10 आपके पास आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास फर्दर फुल सिंप्लीफिकेशन के लिए नहीं कहा जा रहा है कि हम इसे टोटली एक्सपेंड करके एक वैल्यू बता दें, ठीक है। अभी हमें सिर्फ एक्सपोनेंशियल जो फॉर्म है उनको फर्दर सिंप्लीफाई करना है, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म प्रोडक्ट लॉ को फर्दर यानी एक टर्म में आगे लाना है, ठीक है, या क्वेश्चन लॉ को एक टर्म में करना है, या पावर ऑफ पावर लॉ को एक टर्म में की सूरत में से लिखना है, ठीक है। पार्ट नंबर 4 भी सेम है, ठीक है। अब यहाँ पर